चलिए, सबसे पहला प्रीपोजिशन हेडिंग डालिए, प्रीपोजिशन। पहला हेडिंग ये बता देंगे, ठीक है। दो टॉपिक करना है, एक प्रीपोजिशन है और दूसरा कंजंक्शन है, ठीक है। प्रीपोजिशन में लिखिए, पहले डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में नाउन का संबंध, ऐसे शब्द लिखो, क्या सुन रहे हो, डेफिनेशन लिखो। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में नाउन का संबंध वाक्य के बाकी शब्दों के साथ बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसलिए मैं क्या बोलता, पहले पूरा एक सेंटेंस को सुन लो, उसके बाद लिखो। ऐसे शब्द, सुन लेता है फिर लिखना चालू कर रहा है, पहले सुन लो। ऐसे शब्द जो नाउन किसी सेंटेंस, ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस में या वाक्य में नाउन का संबंध, रिलेशन उस सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ बताते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद ये 3 एग्जांपल को लिखिए आप, 1 2 3। देयर इज अ डॉग ऑन द रोड। सेकंड नंबर, आई विल टॉक टू यू। तीसरा नंबर है द सन इज हॉट इन समर। यहां पर आपको 3 प्रीपोजिशन दिख रहे हैं, ऑन, टू और इन, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो नाउन के साथ में बाकी पूरे सेंटेंस में उनका रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ, देयर इज अ डॉग, एक डॉग है, कहां पर, रोड पर। तो डॉग और नाउन, रोड, दोनों क्या है, नाउन है ना। कुत्ता कहां पर है, रोड पे। तो ये जो पे वाला जो शब्द आ रहा है, ऑन द रोड पे, है ना, वो क्या कर रहा है, दोनों नाउन के साथ में पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है कि कुत्ता है तो, लेकिन कहां पर, रोड में, ठीक है। सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा, ठीक है। सिमिलरली द थर्ड एग्जांपल, द सन इज हॉट इन समर, सूर्य गर्म होता है गर्मी में। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये ऑन, टू और इन, ये तीनों जो वर्ड हैं वो नाउन का या प्रोनाउन का होल सेंटेंस में, यानी कि पूर्ण वाक्य में संबंध बताने का काम करते हैं। तो एक बेसिक डेफिनेशन, जैसा मैं आपको पहले ही बोल के रखा हुआ हूं कि अभी जो हम ग्रामर कर रहे हैं वो बेसिक्स ग्रामर है, आपके बेसिक, मतलब कम से कम आपको पता तो हो कि प्रीपोजिशन होता क्या है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन बेसिकली काम क्या करता है, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध पूरे वाक्य में बताते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। अब जैसा कि इसका नाम ही है, क्या, प्री प्लस पोजिशन, तो नाउन के पहले लगने वाले जो वर्ड होंगे प्राय क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। इज, एम, आर, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन वाला वर्ड कहां पर इस्तेमाल होगा, ये जब हम हाई स्कूल ग्रामर में पहुंचेंगे तब करेंगे। मैं एक एक वर्ड को इंडिविजुअली, एक दिन में हम लगभग 10 वर्ड हम लेके चलेंगे, उससे संबंधित जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सब पर बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो कितने सारे एग्जांपल हैं, तब तक आपको ये तैयार करके रखना है कि इस प्रीपोजिशन में मैंने जितने भी वर्ड लिखवाए हैं ये सभी वर्ड प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। हम इन हर वर्ड को कहां पर इस्तेमाल होता है इस पर हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपसे बात करूं तो ओवर, ओवर है कितनी पर, ओवर लिखा है कहीं पर, डाउन कहां पे है, तो ओवर के ऊपर, अच्छा ये, ठीक है। तो ओवर वर्ड का यूज कब किया जाता है, जब मान लो एक दीवार है, उस दीवार को आपने कूदा, जंप्ड ओवर द वॉल। अब अगर दीवार को बिना छुए एकदम कूद गए तो ओवर, ठीक। अगर छू के कूदे तो, मेरी बात समझ पा रहे हैं, आपका एक्शन कैसा है उसके आधार पर अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। अगर टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो ऑन द टेबल, अगर डब्बे के अंदर है तो इनसाइड द टेबल, अगर टेबल के नीचे बैठा है तो अंडर द टेबल, ठीक है। तो आप अगर देखें तो यहां पर ग्रामर का कोई काम है ही नहीं, पूरा का पूरा काम लिटरल मीनिंग्स का होता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। और अगर आप वो पकड़ ले रहे हैं तो मैं जैसा आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको वर्ड के मीनिंग्स ताबड़तोड़ याद है तो ग्रामर की जरूरत आपको वैसे भी नहीं है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बाजू में, बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, ठीक है। अब इन फ्रंट ऑफ फिर सामने, इसका मतलब सामने होता है, और कहीं पर अगेंस्ट लिखा हुआ है, AGAINST, अगेंस्ट लिखा हुआ है। अगेंस्ट मतलब जहां पर आपको विरोधाभास का मतलब एकदम आमने सामने, फेस टू फेस, दोनों के मतलब वही है, भाव का अंतर है,
वो हम कब समझेंगे, जब हम एक एक इंडिविजुअल हर एक प्रीपोजिशन के लिए एग्जांपल्स पर बात करेंगे, ठीक है, हाँ कि नहीं। चलिए अब एग्जांपल को आप लिख लिए, अब उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए नीचे। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द ऑन, ऑफ और ओ डबल एफ, ऑन, ओ एन ऑन, ओ एफ ऑफ, फिर ओ डबल एफ ऑफ, फिर आई एन इन, यू एन डी ई आर अंडर, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। चाहो तो आप जो ये सिर्फ क्या है ऑन, टू और इन लिख के भी छोड़ सकते हो, है, मैं आपको पूरा करवा रहा हूं, ठीक है। इनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले हुआ है, इनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले हुआ है। इनमें से प्रत्येक नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाते हैं। इनमें से प्रत्येक नाउन या प्रोनाउन का संबंध, बेटा फटाफट लिखना शुरू कर अब। इनमें से प्रत्येक नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दर्शाते हैं। जैसे जैसे ओ एन ऑन, है ना, ओ एन ऑन डॉग तथा रोड के बीच संबंध को दर्शाता है। पहले वाले एग्जांपल में है देयर इज अ डॉग ऑन द रोड, तो ये जो ऑन लगा हुआ है वो इस डॉग और रोड के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। यही मैं आपको समझाया 2 मिनट पहले, ठीक है। इसमें और क्लैरिटी आएगी, आप लिखते चलिए। क्या लिखे, ऑन डॉग तथा रोड के बीच संबंध को दर्शाता है। जहां डॉग रोड पर है, जहां डॉग रोड पर है तथा अपने पैरों से उसे स्पर्श कर रहा है, मतलब छू रहा है, ठीक है। जहां डॉग रोड पर है तथा अपने पैरों से उसे स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार के शब्दों को प्रीपोजिशंस कहते हैं। आपको समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध पूरे सेंटेंस से बताया जाए। हो सकता है कि जहां पर, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, डॉग भी नाउन है और रोड भी नाउन है, उन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, हाँ कि नहीं। तो कंप्लीट सेंटेंस को साइड कीजिए, उसी एक सेंटेंस में हो सकता है 2 नाउन या 2 वर्ड के बीच रिलेशन बताने का काम कौन करे, प्रीपोजिशन करे, ठीक है। आ रही बात संबंध में। इंग्लिश में लिखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word or words in the sentence. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word or words in the sentence. ठीक है, लिख लिए। अब इनको पूरा लिखिए। कुछ प्रीपोजिशन के उदाहरण हैं, ऐसा हेडिंग डालिए, फिर उन सबको लिखिए कि इतने सारे प्रीपोजिशन आपके पास में हैं, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखिए। पहला पॉइंट डालकर, प्रीपोजिशन सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रीपोजिशन सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन या नाउन के समतुल्य, समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट टू नाउन, है ना, नाउन के समतुल्य शब्द के पहले आता है। कभी कभी इसका प्रयोग सेंटेंस या क्लॉज, SENTENCE सेंटेंस या CLAUSE क्लॉज, ठीक है। सेंटेंस या क्लॉज के अंत या प्रारंभ में भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाए। कभी कभी इनका जो यूज है या इस्तेमाल है
पूरे सेंटेंस के शुरू में या आखिरी में दिख जाएंगे। ठीक, पहले पढ़ा मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन हमेशा किसी वर्ड के, सॉरी किसी वर्ड मतलब नाउन या प्रोनाउन या कोई ऐसा वर्ड जो नाउन के जैसा है उसके सामने ही लगे, जरूरी नहीं है। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल जो मैं आपको कराया था उसमें जो डॉग ऑन द रोड लिखा था तो वो प्रीपोजिशन सेंटेंस के बीचों बीच में लिखा था, जो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में, उनके बीच में रिलेशन बताने के लिए। यहां पर मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के सामने ही लगे। ठीक, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के या प्रोनाउन के सामने लगे ये जरूरी नहीं है, कभी कभी सेंटेंस के शुरू में या आखिरी में भी ये लग सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखिए, हु आर यू टॉकिंग टू, हु आर यू टॉकिंग टू, ये क्वेश्चन है, किससे बात कर रहे हो तुम, हु आर यू टॉकिंग टू। गौरी इसमें बताओ मेरे को प्रीपोजिशन कौन है, हु आर यू टॉकिंग टू, इसमें प्रीपोजिशन कौन है, हैं? तू किसके साथ रिलेशन बता रहा है, वही तो जानना है। तुम बात कर रहे हो किसी से लेकिन किससे कर रहे हो, तो तू यहां पर प्रीपोजिशन है, हाँ कि नहीं। ऐसे एक और एग्जांपल लिखिए, व्हाट आर यू लुकिंग एट, किसको देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहां पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा गौरी, आखिर में जो एट आया है। शुरू में भी लगाकर लिख लो इसी सेंटेंस को फिर से, टू whom are you talking, who are you talking to, प्रोनाउन यहां पर है, what are you looking at, क्या देख रहे हो, यहां पर प्रोनाउन सॉरी प्रीपोजिशन लास्ट में है। और ये जो तीसरा वाला जो सेंटेंस है, टू whom are you talking, यहां पर प्रोनाउन सबसे पहले, दोनों का मतलब एक ही है, किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हैं, बोलने का तरीका अलग है इसीलिए सेंटेंस भी अलग हो गया। ठीक, समझ में आया। तो कभी कभी क्या होता है, शुरू में भी लगाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक ही शब्द प्रयोग अनुसार किसी सेंटेंस में, एक ही शब्द प्रयोग अनुसार किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो सकता है, तो किसी सेंटेंस में दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है। कहने का मतलब कि किसी सेंटेंस में अगर आप टू को प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि टू, आप जितने भी एग्जांपल अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखे होंगे उसमें आपको कुछ शब्द ऐसे भी दिखे होंगे जो वर्ब में भी है, फिर प्रीपोजिशन में भी आ गया, फिर प्रोनाउन में भी था, ऐसा हुआ है। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको एडवर्ब में भी दिखा, वर्ब में भी दिखा, प्रीपोजिशन में भी दिखा होगा, ऐसा हुआ है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब क्या, अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो फिर ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, पहले बताया, कहीं पर भी कुछ भी खींच लो। यहां पर कह रहे हैं कि किसी एक वाक्य में जो प्रीपोजिशन है इस्तेमाल के हिसाब से वो कभी प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में, मतलब कि क्या एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, कहीं पर किसी और को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सेंटेंस को हूबहू इसी से लिखिएगा क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो आपको, बाकी मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं अलग चीज है। ठीक है, कई बार हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए भाषा शैली बिगाड़ते हैं लेकिन नोट के तो स्टैंडर्ड लिखवाना पड़ेगा, आखिर जो किताब में है। ठीक है, तो क्या लिखे आप, एक ही शब्द प्रयोग के अनुसार किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन भी हो सकता है तो किसी अन्य सेंटेंस में कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है। समझ में आया क्या बोला मैं भाई, या तो प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किए हो, प्रीपोजिशन के अलावा बाकी 8 और भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नहीं है। ठीक, तो उसके तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे विथ एंड। ठीक, ये दोनों, ये कंजंक्शन के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंजंक्शन मतलब क्या, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक, और प्रीपोजिशन मतलब क्या, रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एग्जांपल लिखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैज स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, the train has started before I
रीच्ड द स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चालू हो चुका था। तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या है? बिफोर। ठीक, और बिफोर यहां पर किस तौर पर इस्तेमाल किया गया है? हालांकि प्रीपोजिशन में हम पढ़ रहे हैं बिफोर को, लेकिन इस सेंटेंस में बिफोर का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया गया है? कंजंक्शन के तौर पर। ट्रेन चालू हो चुका था जब मैं कहां पहुंचा? स्टेशन पहुंचा। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने बिफोर का यूज किया। तो यहीं पर एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि बिफोर प्रीपोजिशन है और दूसरी तरफ यहां पर किस तौर पर इस्तेमाल किया गया है? कंजंक्शन के तौर पर, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, ये प्रीपोजिशन वाला मामला खत्म यहां पर। अगला हेडिंग कंजंक्शन। प्रीपोजिशन पल्ले पड़ा। दो चीजें मैं आपको बताया, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ में रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर कभी कभी उस वर्ड का मीनिंग के हिसाब से आप उसको बाकी और पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही प्रीपोजिशन है, शब्द वही रहेंगे। तो एट द एंड या हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि अगर हमको उस बिफोर का मतलब अगर मालूम चल जाए, अगर बिफोर का मतलब मैं जान जाऊं, तो वो चाहे मैं उसको प्रीपोजिशन बनाऊं, चाहे मैं उसको एडजेक्टिव बनाऊं, चाहे मैं उसको कोई और पार्ट ऑफ स्पीच बनाऊं, मेरे ऊपर में। ठीक, ठीक है। यहां पर स्पेसिफिक प्रीपोजिशन को समझना जरूरी कि प्रीपोजिशन क्या होता है। उसके अंदर जितने भी वर्ड्स या प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं, उनका इस्तेमाल मैं आपको अलग तरीके से करना सिखाऊंगा जब आप स्पोकन वाला पार्ट करेंगे। अभी फिलहाल तो ग्रामर है, तो ग्रामर में तो प्रीपोजिशन लगाना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, हाँ, उचित प्रीपोजिशन को खाली स्थान में भरिए, तो वहां वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डाल दीजिए, कंजंक्शन। जब हम और डिटेल्ड में करेंगे तो इन हर एक सेंटेंस को बताया था, आपको मीनिंग भी बताऊंगा और 4-5 स्टेटमेंट्स बताऊंगा कि किन किन तौर पर वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट और टू जॉइन टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड व्हाट? कंजंक्शन। ठीक है, जैसे यहां पर था, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, ट्रेन छूट गई, चालू जा चुकी थी, तो ट्रेन जा चुकी थी, पहला वाक्य है। और दूसरा वाक्य, मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक, चलिए लिखिए, ये एग्जांपल को लिखिए। पहले जो बताया उसको अपने शब्दों में लिखिए, कंजंक्शन। चलो लिखो यार, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन। अ कंजंक्शन इज, कंजंक्शन की स्पेलिंग लिखी हुई है बेटा यहां पर। A conjunction is a word used to join words. Conjunction is a word used to join words, phrases. phrases की स्पेलिंग होती है PHRASES, phrase. In words, phrases, clause, phrases, comma, क्लॉज और सेंटेंस। ठीक, इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंजंक्शन का। कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। सिंपल सा डेफिनेशन है आप। ठीक, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जांपल्स को लिखिए, ये वाले पहले लिखना, इसको बाद में लिखना। ठीक है, क्या क्या है? सो दैट, येट, व्हाइल, ऑल्दो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एज वेल एज, बट, अंटिल, वेदर, अदरवाइज, नीदर, नॉर, हाउएवर, इफ, स्टिल, देयरफॉर, बिकॉज, बोथ, एंड, एज लॉन्ग एज, एंड, व्हेन, अनलेस, दो, ईदर और इवन इफ। लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर। Conjunction must be carefully distinguished from relative pronoun, relative adverb and preposition. Conjunction must be carefully distinguished from relative pronouns. Distinguished की स्पेलिंग पता है? Distinguished, DISTIN, DISTIN, GUISHED. अरे यार, DISTINGUISHED, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश मतलब परिभाषित,
कंजंक्शन को प्रॉपर तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रोनाउन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एडवर्ब में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और प्रीपोजिशन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही तो बताया। कहां तक लिखे? कंजंक्शन मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस। which are also connecting words, which are also connecting words. इस स्थिति में हमें यह जानना चाहिए कि उक्त शब्द कंजंक्शन है या नहीं। क्या हो गया? लिख लिया? लिखना। इस स्थिति में हमें यह जानना चाहिए कि उक्त शब्द कंजंक्शन है या नहीं। This is the car that I bought yesterday. एग्जाम्पल, दिस इज द कार दैट आई बॉट यस्टरडे। यही वो गाड़ी है जो मैंने कल खरीदा। दिस बोला कि दैट बोला। दिस इज द कार दैट आई बॉट यस्टरडे। इसमें कंजंक्शन कौन है? यहां पर दैट का इस्तेमाल, यही वो गाड़ी है जो मैंने कल खरीदा था। ठीक है, लेकिन ये जो दैट है यहां पर कंजंक्शन होने के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी है, क्योंकि दैट का मतलब क्या लिखे हो? अभी दैट का मतलब लिखे हो ना, क्या लिखे? दूसरा एग्जांपल, दिस इज द स्पॉट वेयर ही वॉज अरेस्टेड। दिस इज द स्पॉट वेयर ही वॉज अरेस्टेड। ये वही जगह है जहां पर उसे गिरफ्तार किया गया था। तो यहां पर कंजंक्शन के तौर पर आपको दिख रहा है कौन? वेयर। इस वेयर का यहां पर इस्तेमाल रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर भी किया गया है। यही मैंने आपको लिखवाया है कि आपको उन वर्ड्स को लिखते वक्त या इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो शब्द जिसको आप कंजंक्शन समझकर डाल रहे हो, क्या वो और किसी तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि कंजंक्शन ही ऐड करना है, ठीक है, अगर फिल इन द ब्लैंक में कंजंक्शन ही लगाना है या दो सेंटेंस को जोड़ना है किसी प्रॉपर कंजंक्शन को यूज करके, तो आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कंजंक्शन सिवाय वाक्य को जोड़ने के और कोई काम नहीं करते। वो केवल सेंटेंस को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। कौन? कंजंक्शन। इसके अलावा उसका पूरे सेंटेंस में और कोई काम नहीं होता है। जैसे एडवर्ब क्या काम आता था? एडवर्ब सेंटेंस में वर्ब का, यानी कि जो भी एक्शन हो रहा है उसको क्या करता है? डिफाइन करता है, या उसकी क्वालिटीज बताता है, या उसको क्वालिफाई करता है, या उस एक्शन में और क्लैरिटी लाता है। ये तो बहुत बताया था, ये तो बताया था। क्यों शर्मा जी, ये बताया था नहीं बताया था? ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि कभी कभी ये जो एडवर्ब है इसको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। देयर मतलब जहां पर, तो ये जहां को हम कनेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान अच्छे से देना पड़ेगा कि जितने भी आपने यहाँ पर कंजंक्शन लिखे हैं वो कहीं पर कुछ और शब्द पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि उस कंजंक्शन के इस्तेमाल से कहीं इन दोनों का मतलब तो नहीं बदल जा रहा है। क्या पूरा समझ में आया? अगर दो सेंटेंस जिनको आप जोड़ रहे हो कंजंक्शन लगा करके, तो आपको ध्यान देना है कि उसी कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है जिससे कि उन दोनों वाक्यों का मतलब ना बदले, क्योंकि कंजंक्शन का काम केवल दो वाक्यों को जोड़ने का होता है। लेकिन वही शब्द जब दोबारा किसी सेंटेंस में, है ना, एडवर्ब या किसी और तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि वो वर्ड सेंटेंस का मतलब भी बदलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया? बड़ा ढेर सारा कंफ्यूजन होगा। धीरे धीरे जो कंफ्यूजन नाम का जो बादल है वो छटेंगे।
कब छटेंगे? जब आप शब्दों के मीनिंग को याद करेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं उसी बात को, आपको शब्दों की मीनिंग पर ध्यान देना है, ग्रामर पर केवल स्कूल पर ध्यान देंगे क्योंकि वहां पर लिखा रहता है कि आपको कंजंक्शन लिखना है कि प्रीपोजिशन लिखना है। ठीक, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताएगा, वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एडवर्ब एक्शन की क्वालिटी को बताएगा कि किस लेवल पर वो काम किया जा रहा है, ठीक है, या किस तरह से वो किया जा रहा है। कुछ आप 4-5 टाइप भी पढ़े थे उसके। हर चीज का अपना अपना मीनिंग है, बस उस डेफिनेशन को याद रखोगे ना तो वहां पर क्या लगना चाहिए वो आपको मालूम चल जाएगा। अगर एडवर्ब लगाना है बोल दिए तो समझ जाना कि कोई ऐसा वर्ड आएगा जो किसकी क्वालिटी को बात बताएगा, एक्शन की, या जो वर्ब वहां पर हो रहा है, जो काम वहां पर सेंटेंस में हो रहा है उसके बारे में बताएगा। तो ऐसे बारे में बताने वाले मोर देन, लेस देन, स्लोली, है यही सब वर्ड यूज होते हैं। धीरे, आराम से, बहुत जल्दी, मूर्खतापूर्ण, ये सब इस्तेमाल होता है ना। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन सबको याद करो बैठी कि हाँ नहीं प्रीपोजिशन 25 तो ये है तो 25 के 25 चलो बताओ कौन कौन सा, थोड़ी पागल थोड़ी है ना। ये नहीं, आपको ध्यान रखना है कि वो जो वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं वो सेंटेंस की मीनिंग तो नहीं बदल दे रहा है, ठीक है। और अगर मीनिंग नहीं बदल रहा है तभी वो कंजंक्शन के तौर पर उस वर्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? कंजंक्शन के टाइप्स लिख लीजिए, ये एग्जांपल के बाद में कंजंक्शन के टाइप्स लिख लीजिए। कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फिर पहले नंबर का हेडिंग डालिएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट ये दो टाइप्स हैं। पहला हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। The conjunction which joins two grammatical unit of same kind. The conjunction which joins two grammatical की स्पेलिंग पता है आपको? GRAMMATICAL। The conjunction which joins two grammatical units of the same kind. Conjunction which joins two grammatical units of same kind, that is noun and noun, adjective and adjective, adverb and adverb, is called coordinate conjunction. ऐसे कंजंक्शन जो एक ही प्रकार के मतलब व्याकरण के अनुसार एक जैसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे नाउन और नाउन को जोड़ना हो, ठीक, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को जोड़ना हो, या वर्ब और वर्ब को साथ में जोड़ना हो, तो उसके लिए आज जो कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। जैसे क्या, चाय पियोगे या कॉफी, तो क्या यूज करते हैं? व्हाट वुड यू प्रीफर, टी और कॉफी, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, क्या लेना पसंद करोगे, है ना, ठीक है। तो टी और कॉफी, तो जो ओ आर आप यूज किए तो दोनों नाउन है, टी और कॉफी, दोनों को जोड़ने के लिए आप और का यूज करोगे। जैसे एक टाइप के दो शब्दों को जोड़ने के लिए जब आप किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कौन सा कंजंक्शन कहेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एग्जांपल लिखिए, और ऑल्सो, टू, एज वेल एज। चलो लिख लो फिर, और ऑल्सो है इसमें, ऑल्सो, फिर एज वेल एज चौथा है वो तो मैं देखा था कहीं पर, यह है एज वेल एज। और क्या क्या है भाई? बट, येट, उसके बाद फॉर है कहीं पर, फॉर 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 फॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसके बाद एज वेल एज हो गया, नीदर नॉर, स्टिल, एंड। चलो जो टिक लगे उनको लगा लो, ठीक। मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, डर गया था क्या? अच्छा खासा सोहन, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। चिंकी एंड मिंकी आर सिस्टर्स, तो चिंकी और मिंकी क्या है? नाउन है ना, और मोहन सोहन दोनों भाई हैं, ठीक है। चलिए सेकंड हेडिंग, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, subordinate conjunction, the conjunction which joins a subordinate clause to a principal clause. A conjunction which joins a subordinate clause to a principal clause is called a subordinating conjunction. मतलब आपको दो तरह के स्टेटमेंट दिए होंगे, एक उनमें से मेन वाक्य होगा, मेन सेंटेंस,
और दूसरा उसका हेल्पिंग सेंटेंस। ठीक है, उन टाइप के दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप क्या यूज करेंगे? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल, हिमांशु बहुत उदास था क्योंकि उसे बहुत मार पड़ी थी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में दो सेंटेंस ऐसे सेंटेंस या दो वर्ड ऐसे वर्ड्स को जोड़ने के लिए कहा जाएगा जिसमें एक मेन सेंटेंस हो और दूसरा उसका सब ऑर्डिनेट हो, मतलब कि एक में कार्य और दूसरे में उसका कारण, रीजन बिहाइंड दिस। समझ में आया? एक में उदास था, उसका रीजन बहुत मार पड़ी थी। ठीक है, समझ में आ गया? पल्ले पढ़ रहा है कुछ है? कोऑर्डिनेट में एक जैसे दो वर्ड्स को जोड़ रहे थे, चाहे दोनों नाउन होंगे, चाहे दोनों प्रोनाउन हो, चाहे दोनों एडजेक्टिव हो, चाहे दोनों वर्ब हो, चाहे दोनों एडवर्ब हो, उनको आप जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन को यूज कर रहे थे वो क्या कहलाता था? सब कोऑर्डिनेट। ठीक, वो क्या कहलाता था? कोऑर्डिनेट। को जोड़ने के काम आता है, जैसे राम श्याम सीता गीता। ठीक, बस और ट्रेन दोनों जैसे हैं कि नहीं है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हिमांशु, इसलिए एक जैसे हैं। ठीक है, चलिए पढ़े कि नहीं पढ़े? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, एयरवेज पढ़े? अभी तो तेरा तो रिसेंटली पढ़ा हुआ होगा, चौथी पांचवी में। क्लास 2 का याद है, कल जो पढ़ाया वो तेरे को याद नहीं है। ठीक, और सब ऑर्डिनेट में क्या? एक सेंटेंस में कोई एक्शन और दूसरे सेंटेंस में कोई रीजन, उसी को तो सब ऑर्डिनेट कहते हैं ना, अधीनस्थ वाक्य। एक वाक्य का अधीन कोई दूसरा वाक्य है। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, उन सब के सब ऑर्डिनेट हम टीचर्स होते हैं। हाँ कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो एक मेन सेंटेंस होगा, उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में या तो उस घटना को विस्तार से बताया जाएगा या तो फिर उसका कारण वगैरह होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लिखे क्या? द कंजंक्शन विच जॉइंस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसमें कुछ एग्जांपल इसके, सो, टिल, व्हेन, आफ्टर, बिफोर। ठीक है, इसको ब्लैक क्या? सो, अदरवाइज, बिकॉज, अनलेस। ठीक, हाउएवर, ये सब उसी एग्जांपल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बिकॉज का इस्तेमाल किससे करते हैं? कारण बताने के लिए तो करते हैं, है ना? ठीक,